Hello everyone, welcome to my class. To continue with the chapter State Government, that is the second chapter of class 7th NCERT Civics book. In my previous video, I have discussed about the public health services that is provided by the government in our country. Now in this video, I will be talking about private health facilities. Now private health facilities are provided by the doctors or the medical practitioners who are owning their own, who are having their own clinics or hospitals. जो डॉक्टर्स के अपने क्लिनिक बनाए होते हैं या जो मेडिकल सेंटर्स बनाए होते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए होते हैं, उनको हम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में इंक्लूड करते हैं. प्राइवेट में हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेना बहुत ही महंगा होता है. जो ट्रीटमेंट होता है प्राइवेट क्लिनिक्स में वो काफ़ी कॉस्टली होता है. नॉट इवन इन ओनली इट्स अबाउट द ट्रीटमेंट, बट जो प्राइवेट लैब्स होती हैं, प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वो ज़्यादा पैसा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द शॉप द मेडिकल स्टोर्स एंड द हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट, राइट. तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं, राइट. जिनके आमदनी अच्छी है, जिनके पास पैसा अच्छा है, सिर्फ वो लोग प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते हैं. नाउ अब हम बात करेंगे, इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे देश में क्या सबको हेल्थ केयर अवेलेबल है, राइट. तो इसके लिए हम कुछ फैक्ट्स को देखेंगे. जैसे प्राइवेट सर्विसेज तो बहुत है, बहुत सारे डॉक्टर हर साल इतने डॉक्टर जो हैं वो मेडिकल पढ़ाई करके निकलते हैं और अपने अपने क्लिनिक्स खोल देते हैं. तो प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स तो बहुत सारे हैं, इंक्रीज भी हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक सर्विसेज इंक्रीज नहीं हो रही. पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट को और हॉस्पिटल्स या और फैसिलिटीज़ देनी चाहिए हेल्थ को लेकर, वो इंक्रीज नहीं हो रही हैं. क्योंकि गवर्नमेंट भी इतनी लार्ज पॉपुलेशन को हर साल इतनी फैसिलिटीज़ देने के बावजूद जो यह सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती हैं, क्योंकि पब्लिक को का साइज देखते हुए ये सर्विसेज उस हिसाब से कम हैं. गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये कम पड़ती हैं फैसिलिटीज़. मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, ओनली 20% पॉपुलेशन कैन अफोर्ड. उसके अलावा जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन इतनी महंगी होती है कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में सिर्फ 20% पॉपुलेशन है जो इन मेडिसिन को खरीद पाते हैं अपने से. अगर किसी पुअर फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट इतने महंगे हो गए हैं, मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है, पूरे फैमिली मेम्बर्स इफेक्ट होते हैं उससे. फिर इंडिया में जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा है, गरीब लोग ज़्यादा हैं. तो जो गरीब हैं वो अंडर नरिश्ड होते हैं, जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा, तो उनकी बॉडी की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो कम होती है, वो वीक होते हैं. इसीलिए वो जल्दी दे आर प्रोन टू इलनेस, उन्हें बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं, जल्दी बीमार पड़ते हैं. और ऐसे में अगर वो ट्रीटमेंट कराने लगे तो ट्रीटमेंट का खर्चा जो आता है, दवाइयों का खर्चा जो आता है, वो बहुत महंगा पड़ता है, राइट. इंडिया में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में विमेन को इतना कंसिडर नहीं किया जाता, तो विमेन हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है. अगर कोई फैमिली में मेल मेंबर बीमार होता है तो उसको उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उसकी फैसिलिटी उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है. विमेन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आज भी ये फैक्ट है कि विमेन्स इन इंडिया दे आर मैक्सिमम दे आर नॉट वर्किंग. तो उन्हें ये समझा जाता है कि वो सिर्फ घर में रहने का काम करती है, पैसा कमाने का काम आदमी करता है. इसीलिए आदमियों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है सोसाइटी में, राइट. तो इन सारे फैक्ट्स को देख के हम समझ रहे हैं कि इक्वालिटी नहीं है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेल करने की इंडिया में लोगों के बीच, राइट. तो ऐसे में क्या करना चाहिए, व्हाट कैन बी डन. तो लेट्स टेक टू एग्जाम्पल्स, वेरी गुड एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द बुक. वन इज द केस ऑफ केरला. केरला गवर्नमेंट ने किस तरह से ये जितने भी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर भी इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है. तो केरला सेट एन एग्जाम्पल
It's not the sole duty of the government, it's only, but it is the duty of the people also to take care of their health. सिर्फ गवर्नमेंट की ही ड्यूटी नहीं है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की, जनता का भी उतना ही रोल इम्पॉर्टेंट है अपनी हेल्थ को के प्रति थोड़ा सा अटेंशन देने का। तो केरला गवर्नमेंट ने 1996 में ये डिसाइड किया कि जो भी टैक्स हमारे पास आएगा उसका 40% हम जो है वो जो पंचायत हैं केरला में उनको दिया जाएगा। और वो 40% जो फाइनेंस सरकार उन्हें प्रोवाइड कर रही है उन पंचायत को कहा गया कि आप लोगों ने लोकल लोगों को इंक्लूड करना है हर काम में। जगह जगह स्कूल्स खोले गए, हेल्थ केयर सेंटर्स खोले गए, उनके खर्चे को आपने देखना है, उन्हें सुपरवाइज करना है, जनता को इन्वॉल्व करना है हर चीज़ों में, हर एक्टिविटीज़ में। उन्होंने आंगनबाड़ीज को लुक आफ्टर करना शुरू किया। इन सारी चीज़ों से जब जनता खुद इन्वॉल्व होगी किसी भी बीमारी की रोकथाम में, हम ज़्यादा अवेयर होंगे, हम ज़्यादा अपने को बचा कर रखेंगे, तो गवर्नमेंट का काम आधा कम हो जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने फाइनेंस प्रोवाइड किया और लोकल लोगों ने मिलकर जो है जो केरला में जो बीमारियों का दर है उसे कम किया। और जो अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है उन्हें इम्प्रोवाइज़ किया, जिससे कि केरला में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। नाउ विल टॉक अबाउट द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका एक छोटा सा नेशन है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और इस यहाँ ये छोटे सा देश ने एक एग्जाम्पल सेट किया है वर्ल्ड के सामने, बिकॉज जिस तरह की गवर्नमेंट कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, उन्होंने ये कहा कि वी विल नॉट स्पेंड ऑन आर्मी, हमारे देश में आर्मी नहीं होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हम टैक्स पे करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आर्मी के लिए स्पेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है। तो कोस्टा रिकर गवर्नमेंट ने आर्मी ना रखने का फैसला किया और उस पर खर्चा ना करने का फैसला किया, बल्कि उन्होंने बोला कि इसके बदले हम जो हैं जो पैसा है जनता का वो हम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में लगाएंगे, क्योंकि अगर हमारे लोग स्वस्थ होंगे तो देश अपने आप प्रोग्रेस करेगा। So this is the approach adopted by the Costa Rican government. They decided not to spend on army but on providing the medical facilities, better medical facilities to all population, right? So this is how they set an example in front of the entire world. So this is all about the medical facilities, the health facilities that we see in our nation. So go through these points, make your notes, and just be ready for your exams, right? So please like, share and review, and please subscribe my channel. Thank you.